Hello and welcome to Most Expected series. In this video, I'm going to cover 5 most expected economy topics for UPSC Prelims 2021 एग्जामिनेशन। तो इस बार के प्री के पर्सपेक्टिव से इकोनॉमी के वो कौन से एरियाज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका प्रॉपर रिवीजन बहुत ज़रूरी है, उनको छोड़कर नहीं जा सकते हैं, तो उनको हम देख लेते हैं आज की इस वीडियो में। और ये एरियाज हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? हमारे पास 3 ब्रह्मास्त्र हैं, जैसा कि आप जानते हैं। पहला है सिलेबस, दूसरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस एंड थर्ड इज करंट अफेयर्स। इन 3 के बेसिस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस कर करके ये एरियाज मैंने आइडेंटिफाई किए हैं। इकोनॉमी से ये एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए उनको एक बार देख लेते हैं। तो अगर इकोनॉमी के की एरियाज की बात करें, सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमी में आपको की टर्म्स याद होने चाहिए, आपको डेफिनेशंस पता होने चाहिए, वन वर्ड एसोसिएशन पता होना चाहिए और सबका लिंकेज जो है वो मनी सप्लाई के साथ जरूर कीजिएगा। तो अगर आपने इकोनॉमी का मेरा पूरा कोर्स पढ़ा है, प्लेलिस्ट पढ़ी है, अगर आपने पूरा इकोनॉमी का कोर्स देखा है, तो मैंने पूरा एकदम प्रॉपर एक यूनिट वाइज आपको कराया है, एक सही डायरेक्शन में पूरी चीजें करवाई हैं। अगर आपने पूरा प्लेलिस्ट अगर आपने कवर किया है, मेरे से ही कवर किया पूरी इकोनॉमी अगर मुझसे ही पढ़ी है, तो आपका बेस एकदम क्लियर होगा। मैक्रो इकोनॉमी के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं, वो जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो कवर होगी आपकी। तो मैक्रो इकोनॉमी में सब कुछ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। बैंकिंग एंड फाइनेंस में बहुत सवाल पूछता है, बेसिकली इन्फ्लेशन से सवाल पूछता है, एक्सटर्नल सेक्टर से सवाल पूछता है, ये सब कुछ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी में मैंने पहले ही पूरा कोर्स में करा रखा है, आपको वो पढ़ लीजिएगा। और इकोनॉमी में साथ में कुछ टर्म्स देकर उनकी डेफिनेशन भी पूछ लेता है, तो उस तरह से लिंकेज कीजिएगा और उस तरह से ही पढ़िएगा जिस तरह से वो पूछता है। दूसरा है इन्फ्लेशन में अगर आप देखेंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स पूछ लेगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पूछ लेगा, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पूछ लेगा, इनका कंपोजिशन में फूड का ज्यादा है कि फ्यूल का ज्यादा है, इस तरह से सवाल पूछ लेगा। इन्फ्लेशन के टाइप्स जितने होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया है, वहां से सवाल पूछ लेगा। बेसिकली इन्फ्लेशन में ये एरिया भी इंपॉर्टेंट है। तो जो एरिया ऐसा है कि जो मैंने इकोनॉमी में आपको कोर्स में पढ़ाया है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो सब कुछ कवर है। तो वहीं से सवाल पूछेगा, बेसिकली कॉन्सेप्ट को घुमाएगा, फिराएगा, तोड़ेगा, मरोड़ेगा और फिर आपसे सवाल पूछेगा। वहां पर आपके कॉन्सेप्ट अगर ढीले होंगे तो आप जो है मात खा जाएंगे। तो वहां से बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। नेक्स्ट इज ट्रेंड ऑफ ग्रोथ। तो बेसिकली ट्रेंड बहुत पूछने की आदत है यूपीएससी की। तो वहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ट्रेंड पूछ लेगा, इंपोर्ट का ट्रेंड में कुकिंग ऑयल का ट्रेंड पूछ लेगा, पल्सेस का ट्रेंड पूछ लेगा, किसी कमोडिटी का जो इंपॉर्टेंट कमोडिटी है उसका ट्रेंड पूछ लेगा, जीडीपी का ट्रेंड पूछ लेगा कि कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग है कि नहीं है, क्या डिक्रीजिंग है, लगातार है कि नहीं है। तो इस तरह के स्टेटमेंट पूछ लेता है कि पास्ट डिकेड में बताइए कि जीडीपी जो है उसका ग्रोथ रेट जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग है। तो इस तरह से ट्रेंड वाइज सवाल बहुत पूछता है। तो जो ट्रेंड है वो एक बार देख लीजिएगा। तो इकोनॉमिक सर्वे से बॉक्सेस में अगर आपने देखा होगा तो ट्रेंड अगर देख सकते हैं तो वहां से भी देख सकते हैं, या तो आप ऐसा कीजिएगा कि बेसिकली आप सर्च कर लीजिएगा, या किसी इंस्टीट्यूट का आपको ट्रेंड्स वहां पर दिया हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, या सर्च करके भी देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी इकोनॉमिक सर्वे में सारा ट्रेंड दिया होता है, वहां से भी पढ़ना चाहे तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ट्रेंड हो गया, जीडीपी के ग्रोथ का ट्रेंड हो गया। और याद रखिएगा 2020 में -7.7% का ग्रोथ था, यानी हम नेगेटिव में चले गए थे। तो जीडीपी एक्चुअल में एब्सोल्यूट नंबर में भी नेगेटिव में चली गई थी। तो अगर आपसे पूछे कि पास्ट डिकेड में क्या हुआ जीडीपी के साथ, तो ट्रेंड याद रखिएगा। 2020 में कोविड को भी याद रखिएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट इज बजट। तो बजट में आपको क्या करना है, की स्कीम्स जो दी हैं वो पढ़नी है। वैसे भी यहां से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको एक वीडियो बनाकर दे ही दी है जहां पर कौन सी स्कीम्स इंपॉर्टेंट है, वो सारी स्कीम्स मैंने आपको वहां पर बता दी हैं। तो आप इस प्लेलिस्ट में जाएंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज की प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो आपको सारी स्कीम्स वहां पर इंपॉर्टेंट स्कीम्स मिल जाएंगी और उसमें भी पढ़ना क्या है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। और इकोनॉमिक सर्वे में आपको क्या पढ़ना है, बेसिकली रिपोर्ट्स पढ़नी है और बॉक्सेस। तो इकोनॉमिक सर्वे में बॉक्सेस जरूर पढ़ लीजिएगा। और रिपोर्ट्स में मैंने आपको बता दिया कि कौन सी रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट है, उसकी भी अलग से मैंने वीडियो बनाई ही दी थी, तो वो रिपोर्ट्स आप पढ़कर जाइएगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे में आपको बेसिकली बॉक्सेस पढ़ना है। तो वहां पर जो बॉक्सेस दिए हैं लास्ट में चैप्टर के, वो बॉक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बॉक्सेस पढ़कर जाइएगा। तो इकोनॉमी में बस इतना ही पढ़ना है, आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। बेसिकली बेसिक्स अगर क्लियर है तो सब कुछ वहां पर ठीक है। बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, स्कीम्स पता होनी चाहिए, और इकोनॉमिक सर्वे में जो बॉक्सेस दिए हैं उसको पढ़ लीजिएगा एक बार। वहां पर ट्रेंड अगर दिया हो, उस ट्रेंड में स्टेटमेंट वाइज अगर कोई चीज दी हो तो उसको अपने दिमाग में छाप लीजिएगा, ठीक है। और वो चीज आगे चलकर आप मेंस में भी यूज कर पाएंगे। तो दीज आर सम की एरियाज फ्रॉम इकोनॉमिक्स जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको भी बिल्कुल भी मिस मत करके जाइएगा, इनको जरूर अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा। आई होप का आपको वीडियो में अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, ना लगे तो मत कीजिएगा। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।